तस्वीरें लगातार निकलकर सामने आ रही हैं। देखिए जम्मू से जहां पर राहुल भट्ट का अंतिम संस्कार जो है वो किया गया, इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई थी। उनके दफ्तर में घुसकर आतंकियों ने उन पर हमला कर दिया था। और ये देखिए इस वक्त की तस्वीरें दरअसल निकलकर सामने आ रही हैं। लोग काफी आक्रोशित हैं, लोग जो है वो प्रदर्शन कर रहे हैं, अपनी आवाज उठा रहे हैं कि आखिर कैसे ये सब रुकने वाला है। हमको ये बताया जाए कि कब तक कश्मीरी पंडितों को इस तरह निशाने पर यहाँ पर लेते रहेंगे आतंकी। और अभी फिलहाल देखिए आंसू गैस के गोले भी दागने पड़े। जो तस्वीरें इस वक्त बता रही हैं कि वहां पर माहौल जो है वो काफी ज्यादा अभी फिलहाल चिंताजनक। सड़कों पर उतर आए और आज वापस चलो तो तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं किस तरह से वहां पर नाराजगी है, गुस्सा है और इसी को लेकर प्रदर्शन शुरू हो चुका है। और जो प्रदर्शनकारी है और पुलिस है उनमें आपस में झड़प हुई है। पुलिस ने वहां पर जो स्थितियां हैं उसको कंट्रोल में करने के लिए, नियंत्रण में करने के लिए आंसू गैस के गोले भी छोड़े हैं। ये हम आपको तस्वीरें लगातार दिखा रहे हैं। लोगों में नाराजगी है, वो साफ तौर पर कह रहे हैं कि कब तक वो इस तरीके से आतंकी हमलों को, हत्याओं को बर्दाश्त करते रहेंगे। ये तस्वीरें इस वक्त की बड़गाम से हम आपको दिखा रहे हैं। बड़गाम जहां पर राहुल भट्ट के ऑफिस में अंदर दाखिल होकर आतंकियों ने उनकी जान ले ली। उसके बाद उनके पिता ने कहा कि ये कोई आम घटना नहीं है, सोची समझी साजिश थी। सोच समझकर उनके बेटे को निशाने पर लिया गया, उनकी जान यहाँ पर ले ली गई। इसकी जांच जो है वो की जानी चाहिए। और इसके बाद से ही देखिए, उसके बाद से बड़गाम में माहौल जो है वो काफी थोड़ा तनावपूर्ण यहाँ पर बना हुआ है, क्योंकि लोगों में बहुत आक्रोश है। कश्मीरी पंडित जो उनका ये कहना है कि क्या इसी तरह की स्थिति हमेशा बनी रहने वाली है। सरकार से सवाल यहाँ पर किए जा रहे हैं। एक साथ के बाद उनकी आतंकी उन्हें जो है सुरक्षा दी जाए और जो राहुल पंडित के कातिल हैं उन्हें मेरी फिरदौस This is how government is treating. Look at the way these bastards are treating us. This is how the government is treating us. और अशोक पंडित इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सीधा उनका रुख करते हैं। अशोक जी, यही तस्वीरें हमने पहले देखी थी और वो कैसे एक खूनी संघर्ष में तब्दील हो गई थी, और अब फिर से घाटी में जो स्थिति है उससे कश्मीरी पंडित बहुत भयावह स्थिति में सवाल करते हुए। फिर से संपर्क यहाँ पर हम करेंगे अशोक पंडित जी से और उनसे समझने की हम कोशिश करेंगे अभी फिलहाल के हालात, क्योंकि देखिए बेहद ज्यादा
परेशान करने वाले घाटी में फिलहाल बने हुए बड़गाम की ये तस्वीरें हैं। आंसू गैस के गोले जो हैं वो प्रदर्शनकारियों पर छोड़े जा रहे हैं। लगातार लोगों में आक्रोश बना हुआ है। उनका ये कहना है कि ये घटनाएं, ये हत्याएं अब रुकनी चाहिए। और कश्मीरी पंडित हमारे साथ इस वक्त सुशील पंडित जी भी जुड़ चुके हैं। सुशील पंडित जी, जिस तरीके से राहुल भट्ट की हत्या कर दी जाती है, जिस तरह से फिर से एक कश्मीरी पंडित को टारगेट किया जाता है, सवाल तो यही है कि ये कब तक होता रहेगा। कश्मीरी पंडित परेशान है कि भाई ये हमारे साथ 90 में भी हुआ और क्या हम पूरी जिंदगी इसी तरीके का दर्द बर्दाश्त करते रहेंगे? इसका सीधा सीधा कारण ये जिहाद को अभी तक जगह मिली हुई है। आज भी जिहाद अपनी मर्जी से अपने शिकार चुनता है, जगह चुनता है, समय चुनता है, तरीका चुनता है और उसके पीड़ित मौत का शिकार होते हैं। ये परिस्थिति बनी हुई है क्योंकि कश्मीर में सुरक्षा आभासीय सुरक्षा है, सुरक्षा का एक प्रपंच है। केवल इवेंट की जाती की प्रक्रिया जारी है, अदा की जाती है। जिस तरह पंजाब में आपसे कश्मीर में केवल उसका दिखावा होता है, उसका नाटक होता है और कश्मीर को सद्भावना और सबका विश्वास की बलि वेदी पर कश्मीरी पंडितों को बिल्कुल सुशील जी, हम वापस आपके पास लौटेंगे। इसी बीच तस्वीरें भी निकलकर सामने देखें, यहाँ पर आ रही हैं। आंसू गैस के गोले जो हैं वो सुरक्षा कर्मियों की ओर से दागे यहाँ पर जा रहे हैं क्योंकि स्थिति जो है वो बहुत कि आगे मत बढ़िए क्योंकि इससे जो है काफ़ी लॉ एंड ऑर्डर की प्रॉब्लम्स हो जाएगी, जो मुश्किल हो जाएगा डील करने के लिए। लेकिन उसके बाद भी इन लोगों ने नहीं सुना और बैरिकेड जो बाबर वायर लगा हुआ था सड़कों पे, उसके ऊपर से छलांगे मार के जो है कश्मीरी पंडित्स ने रोड मार्च किया और जिसकी वजह से वो मजबूर हो गए कि पुलिस जो है टीयर स्मोक शेल का इस्तेमाल कर सके। हालांकि अभी कुछ पंडित्स को इन्होंने डिटेन भी किया है, लेकिन उसके बाद भी जो ग्राउंड पे देख रहे हैं कि काफ़ी सारा रिस्ट्रेंट जो है वो बढ़ता जा रहा है क्योंकि जिस तरह के प्रोटेस्टर्स हो रहे हैं, स्लोगन रेजिंग हो रही है, जिसकी वजह से जे.एंड.के पुलिस को काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम्स जो है वो डील करनी पड़ रही है क्योंकि लॉ एंड ऑर्डर जो है वो इससे बढ़ सकता है, जिससे हो सकता है कि काफ़ी कोई इंजरी हो या तो काफ़ी ध्यान रखा जा रहा है। तो कोशिश कर रही है जम्मू कश्मीर पुलिस और साथ साथ CRPF मिलकर के किसी को चोट ना लगे, कोई जख्मी ना हो या किसी की इसमें कोई किसी की डेथ ना हो जाए। लेकिन उसके बाद भी देख रहे हैं कि जो प्रोटेस्टर्स है वो अभी भी टस से मस नहीं हो रहे, स्लोगन शाउटिंग जो है कंटिन्यूसली हो रही है। जी नुपुर। जीनत, आप भी अपना ख्याल रखिए। देखिए जीनत वहां पर मौजूद हैं जो लगातार आपको तस्वीरें दिखा रही हैं कि बडगाम में किस तरह से लोगों का गुस्सा भी देखने को मिल रहा है। सड़कों पर इस वक्त उतरे हैं लोग और न्याय की मांग कर रहे हैं, लेकिन इस दौरान हंगामा भी शुरू हो जाता है जिसके बाद पुलिस को स्थितियां नियंत्रण करने के लिए आंसू गैस का इस्तेमाल करना पड़ता है। आंसू गैस के गोले छोड़े गए हैं। ये तस्वीरें लगातार आप देख रहे हैं बडगाम की, जहां पर किस तरह से राहुल भट्ट की हत्या के खिलाफ अब वहां पर लोगों की एक गुस्सा है, नाराजगी है। वो ये कह रहे हैं कि भाई कब तक कश्मीरी पंडित इसी तरीके से टारगेट किलिंग का शिकार बनते रहेंगे, कब तक कश्मीरी पंडितों को इसी तरह से निशाना बनाया जाता रहेगा और उनकी जान ली जाएगी, हत्या कर दी जाएगी, कब तक ये सिलसिला चलेगा। तस्वीरें देखिए इस वक्त की हम आपको सीधा ग्राउंड जीरो से दिखा रहे हैं किस तरह के हालात अभी फिलहाल वहां पर बने हुए हैं। यही आक्रोश कल देखने को मिला था जब देखिए हाईवे यहां पर लोगों ने जाम कर दिया था। उनका ये कहना था कि हम अब ये सब नहीं बर्दाश्त कर सकते हैं, कोई ठोस कदम उठाना होगा, आतंकियों को रोकना होगा। इस तरह से जो टारगेट कर लोगों को मारा जाता है, जो किलिंग्स हो रही हैं, उनको रोकना होगा। एक एक कर देखिए, एक इस तरह की तस्वीर और इस तरह की खबरें पिछले कई वक्त से वहां पर देखने को मिल रही हैं जिसमें आतंकवादी जो हैं वो ढूंढ कर निशाने पर ले रहे हैं। देखिए, और यही एक बार फिर से हुआ है जब कश्मीरी पंडित राहुल भट्ट जो अपने दफ्तर में मौजूद थे, उनके दफ्तर के अंदर घुसकर उन पर गोलियां दाग दी गई, उनकी जान यहां पर ले ली गई। अस्पताल उन्हें पहुंचाया गया, इलाज किया जा रहा था, लेकिन वो नहीं बच पाए। इसी को लेकर
तमाम लोग जो वहां पर है वो आक्रोशित हैं। ग्राउंड जीरो पर किस तरह के हालात अभी इस पूरी की पूरी घटना के बाद हैं वो आप इन तस्वीरों से समझ सकते हैं। सुरक्षा कर्मी जो हैं वो तैनात किए गए हैं। लोग जिस तरह से जीनत बता रही थी कि बैरिकेड को तोड़कर आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे थे, उसके बाद आंसू गैस के गोले दागे गए। देखिए लगातार आप तस्वीरें देख रहे हैं किस तरह से वहां पर This is how government is treating us. जो Look at the way. Look हंगामा at कर the रहे way. थे उनको वहां पर शांत करने के लिए आंसू गैस के गोले छोड़े गए हैं। लोगों में नाराजगी है, गुस्सा है, वो न्याय की मांग कर रहे हैं। साफ तौर पे कह रहे हैं कि कश्मीरी पंडितों की सुरक्षा की गारंटी दी जाए, ये मांग कर रहे हैं। और चूंकि जिस तरह से पुलिस वहां पर पहुंची, इसके बाद लोगों का जो गुस्सा है वो और ज्यादा भड़क गया। लोग वहां पर किस तरह से अनियंत्रित हो गए और इसके बाद पुलिस ने स्थिति को काबू में करने के लिए आंसू गैस के गोले छोड़े हैं। तो जो वहां पर मौजूद है इस वक्त आप देख रहे हैं कश्मीरी पंडित, इस बात से वो बेहद खफा है, इस बात से वो बेहद नाराज है कि घाटी में जिस तरह से लगातार कश्मीरी पंडितों को निशाना बनाया जा रहा है, उनकी सुरक्षा के लिए कोई पुख्ता इंतजाम नहीं किए गए हैं। ये लगातार कहना है कश्मीरी पंडितों का, जो कह रहे हैं कि कब तक टारगेट किलिंग का शिकार होते रहेंगे, कब तक इस तरीके से हत्याएं होती रहेंगी। क्योंकि अगर हम देखें तो किस तरह से ये सिलसिला जो है ये थमने का नाम नहीं ले रहा है। अगर 7 महीनों में देखें तो ये दूसरे कश्मीरी पंडित हैं राहुल भट्ट, जिनकी हत्या कर दी जाती है उनके दफ्तर में जहां वो काम कर रहे थे, वहीं घुस करके किस तरह से कायरतापूर्ण घटना को अंजाम दिया जाता है। आतंकी जो घुसते हैं और इसके बाद राहुल भट्ट की हत्या कर देते हैं। वो ये तस्वीरें देखिए इस वक्त बड़गाम में किस तरह की अभी मौजूदा स्थिति है वो आप इनसे समझ सकते हैं। राहुल भट्ट को देखिए मुखाग्नि यहाँ पर दी गई थी, उस दौरान लोग नम आंखों से उनको विदाई दे रहे थे और साथ ही साथ में उठा रहे थे वो सारे सवाल जो उनकी सुरक्षा से जुड़े हुए हैं कि क्या इसी तरह से कश्मीरी पंडितों को निशाने पर लिया जाता रहेगा। क्योंकि देखिए आपको याद होगा इससे पहले भी कश्मीरी पंडित जो एक शख्स था उसको निशाने पर लिया गया था। बाइक पर पहुंचे थे 2 आतंकवादी। नहीं देख सकते, हम लोगों को जम्मू ट्रांसफर कर दीजिए। तो अभी तक जो कल डिविजनल कमिश्नर कश्मीर आए थे उन्होंने भी एक आश्वासन दिया था। आश्वासन सिर्फ आश्वासन दिया जाता है मैम, ग्राउंड रियलिटी कुछ नहीं है। 2010 में पैकेज इंप्लीमेंट हुआ था, उसका जो क्रक्स था वो ये था कि वी हैव टू रिहैबिलिटेट कश्मीरी पंडित इन द वैली। आज तक हम 12-12, 15-15 हज़ार रुपये किराया दे रहे हैं। किनका पेट पाल रहे हैं? इन्हीं लोगों का। टूरिस्ट आता है, इन्हीं लोगों का पेट पालता है। हम लोग कभी डिमांड नहीं करते, हम लोग सिर्फ आज रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि हमारा भी कुछ एक चारा कीजिए। लेकिन आपको नहीं लगता है आप लोग कल से यहाँ रोड बंद के जिसकी वजह से पूरे श्रीनगर सिटी में ट्रैफिक का प्रॉब्लम हो गया है, बच्चे स्कूल भी नहीं, यहाँ स्कूल्स भी बंद हैं। मैम अगर ये भी नहीं होगा ना, हमारी बात कभी नहीं सुनेंगे। 1990 से लेके आज तक मैम किसी ने हमारा 1 इंच एक हालचाल नहीं पूछा कि तुम लोग ठीक हो क्या। तो आपको लगता डू यू बिलीव दैट दिस सोचा क्या कि हम एजुकेटेड हैं तो हम जी माफी मांग के निकल जाएंगे यहाँ से। लेकिन नहीं, मुझे ऐसा लगता है अगर हम शास्त्र पढ़ रहे हैं ना, हमें शास्त्र भी उठाने पड़ेंगे। अब ये अब नहीं चलेगा ऐसा मैडम। ये कितने साल हो गए यहाँ पे, हमारी फैमिली भी ऐसी निकली, टेंटों में रहे, हमें सांपों ने काटा हमारी फैमिली को। चलो हमने कहा कोई बात नहीं, हम पढ़ेंगे, कुछ नहीं होता, देखा जाएगा। जीरो से मेरी मदर डिप्रेशन पेशेंट है। जब से उसने ये राहुल भट्ट का इंसिडेंट सुना है ना, शी कंटिन्यूअसली वीपिंग लाइक हेल। So what is the present demand? Assurances have already come. First of all, just provide us weapons. If you are not able to provide us security, otherwise, just transfer us to Jammu. We don't want to live here. We don't want to die here. Don't you think that center is pushing hard for the rehabilitation of Kashmiri Pandit? Migrated in 1990, our family, our parents, and अब हम फिर से माइग्रेट हुए क्योंकि हम जम्मू में सेटल थे, हम चंडीगढ़ में सेटल थे, हम फिर से यहाँ पे आए, फिर से माइग्रेट हुए इनके लिए कि चलो ठीक है, क्या पता चीजें बदल जाए। कुछ नहीं बदल रहा है। मोदी जी सोए हुए हैं, उनने सिर्फ कश्मीर फाइल्स बना दी उन्होंने कि देखो जी अब कश्मीर फाइल पार्ट 2 बनता है ना, सीरीज का 2 भी बनेगा और उसमें अब 2022 दिखाएंगे। अब देख के लीजिए मुझसे ये बात। Madam, this is really pathetic. At least government should feel ashamed of us people. ठीक है, हम लोग, हमारी गलती ये है कि हम लोग भारतीय हैं, हम लोग भारतीय संस्कृति को मतलब परंपरा को फॉलो करते हैं, ये हमारी गलती है। क्या इसलिए हमें गोली मारी जा रही है हर जगह? क्या हम लोग मतलब जी नहीं सकते? यह हमारा फॉल्ट है क्या? 1990 कितनी बार एक्सपोर्ट करवाएंगे, इनको शर्म भी नहीं आती क्या? 7 एक्सपोर्ट हिंदुओं के हो चुके हैं, कश्मीरी पंडितों के फ्रॉम द वैली। नाउ दिस विल बी द 8th एक्सपोर्ट एंड आई मीन इट। यहाँ पे सलमान खान को खांसी आ जाएगी ना, पूरा मीडिया आ जाता है, पूरे पॉलिटिक्स उनको ट्विटर पे हाल पूछते हैं। हमारा तो किसी ने नहीं पूछा,
जो मर गया उसका तो किसी ने नहीं पूछा, उसकी बीवी का क्या करना है, उसने क्या करना है जिंदगी भर। 12 साल ही वॉज सर्विंग, 12 साल मैम, और एंड में उस पर ये एक तो मारा और दब्बा ये लगाया कि ये लेता था रिश्वत। यहाँ पे एक बंदे से पूछ लीजिए जिससे सैलरी रिलीज करने के लिए रिश्वत नहीं ली है इन लोगों ने। हम लोगों की पोस्टिंग के लिए पैसे मांगे जाते हैं कि दे दो इतना पैसा दो तो आपकी पोस्टिंग होगी। तो आप कह रहे हो कि डिविजनल एडमिनिस्ट्रेशन में करप्शन है, आप करप्शन के चार्जेस 110% ईच एंड एवरी इंडिविजुअल इज करप्ट। क्लर्क से लेके पीएन से लेके टीचर से लेके हर कोई करप्ट है। अब ये हिंदू था बेचारा, इसलिए इसको एलिगेशन लगाया गया। मैम शर्म आनी चाहिए इनको। जस्ट पैथेटिक। So the Kashmiri Pandits allege that the situation on ground is pathetic. The administration is. तो अभी आप सुन रहे थे जो लोग किस तरह से बता रहे थे कि उन्होंने एक हिम्मत दिखाई थी कि वो वापस लौट कर आए जम्मू कश्मीर में, यहाँ पर रहना उन्होंने शुरू किया, लेकिन जो स्थितियां हैं उसके बाद वो बहुत नाराज हैं, बहुत दुखी हैं। दहशतगर्दों ने मार दिया बेटे को, पिता के जिगर के टुकड़े को छलनी कर दिया, छीन लिया बुढ़ापे का सहारा। बेबस पिता के सामने बेटे की चिता जल रही है, आंखों में आंसू है, गुस्सा है और ये सजा मिली है कश्मीरी पंडित होने की। राहुल भट्ट की हत्या के बाद लोग गुस्से से लाल हैं। लोगों की एक ही मांग है कि दहशतगर्दों को खत्म किया जाए। खत्म करो उनकी ये कायराना हरकत। और आप देख लीजिए किलिंग, देख लीजिए कैसे हो रही है किलिंग, टारगेट किलिंग हो रही है। 60 टारगेट किलिंग, कल भी टारगेट किलिंग। यही कश्मीर का दावा दे रहे हैं लोग। मैंने ये भी कहा था कश्मीर पार्क में, वहां शेरी कश्मीर पार्क में आप लोग अगर 90 में निकल जाते। आज उन लोगों को निकलना चाहिए बाहर जो कश्मीरियत की बात कर रहे हैं कि देखें क्या किया आप लोगों ने। कश्मीरी पंडितों का आरोप है कि उन्हें टारगेट किया जा रहा है और राहुल की हत्या इसीलिए की गई क्योंकि वो कश्मीरी पंडित था। ये जो दफ्तर में जिस लड़का ये काम कर रहा था, क्या उसमें एक ही बंदा था जिसको इन्होंने गोली मारी? हमें इस बात का अफसोस है कि उन्होंने हिंदू बोल के, कश्मीरी पंडित सोच के उस बंदे को अकेले को टॉर्चर किया। हमें इस बात का पता लगना चाहिए वहाँ कितने आदमी थे उस ऑफिस में उस टाइम जो कि एक बंदे को इन्होंने गोली मारी। और कब तक ये न्याय, हम कब तक हम ये बर्दाश्त करेंगे? आतंकियों ने दफ्तर में घुसकर राहुल भट्ट की हत्या की। बता दें कि राहुल राजस्व विभाग में काम कर रहे थे। गुरुवार को आतंकियों ने सरेआम तहसील दफ्तर में घुसकर उन पर गोलियां दाग दी, जिससे उनकी मौत हो गई। और मौत के बाद लोग आग बबूला होकर धरने पर बैठ गए, चक्का जाम कर दिया। लोगों की एक ही मांग है, दहशतगर्दों को गोली मारो, राहुल भट्ट को न्याय दो, घाटी से आतंक खत्म करो। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।